नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो विद उषा में। आज हम बात करेंगे कौन कौन से ग्रह खराब होने से हम घर में ही क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं। सबसे पहले सूर्य को लेते हैं। सूर्य जो है हमारा कॉन्फिडेंस पावर, हमारा मान सम्मान, पिता और आत्मा का कारक है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हैं तो आप एक तांबे का लोटा लेकर उसमें कुमकुम, चंदन, मौली धागा, लाल फूल, गुड़ डालकर ओम गृणी सूर्याय नमः का अर्घ दे सकते हैं। दूसरा चंद्रमा जो है हमारा मानसिक सुख, हमारा थिंकिंग पावर, हमारी माता, हमारा मनोमस्तिष्क, इन सब चीज़ों का कारक है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का है या 6, 8, 12 में चंद्रमा है या फिर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में है, कोई शुभ प्रोटेक्शन नहीं है, ऐसी स्थिति में माता का चरण स्पर्श करना चाहिए। ख़ास तौर पे श्रावण के माह में 1 माह तक। और उसके अलावा दूध दही का सेवन ज़्यादा करना चाहिए पार्ट पार्ट में। तो ऐसे उपाय से जो है व्यक्ति का मेंटल पीस अच्छा होता है। चंद्रमा के खराब होने से व्यक्ति डिप्रेशन में भी जाता है, नेगेटिव थिंकर होता है, भ्रम की स्थिति में रहता है, वेवरिंग माइंड हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है। बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है भाई का कारक है और हमारे एनर्जी लेवल, हमारा लीडरशिप क्वालिटी और हमारे साहस को बताता है। यदि मंगल कहीं भी खराब है तो ऐसे स्थिति में अपने भाई को सहयोग करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना अधिक से अधिक करना चाहिए। गुड़ है, बीटरूट है, एप्पल है, इन सब चीज़ों का जो है दान करना चाहिए। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है पत्नी का कारक होता है। पुरुषों का शुक्र यदि उच्च का है, अच्छे पोजीशन में है तो पत्नी अच्छी मिलती है। और यदि वैवाहिक समय में थोड़ी सी अस्थिरता है, असंतोष है, तो ऐसे स्थिति में समझ में आ जाता है कि शुक्र खराब है। तो ऐसी स्थिति में पुरुषों को अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए। उन्हें चांदी जो है गिफ्ट करना चाहिए, मतलब छोटा छोटा गिफ्ट और है वो देते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से पत्नी जो है खुश होना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है धन संपत्ति का कारक है। यदि पत्नी खुश है और अच्छे से रहती है तो निश्चित रूप से धन का आगमन जो है बढ़ता है। और पत्नी को किसी प्रकार से अपमानित किया जाए या उन्हें निंदित किया जाए तो ऐसी स्थिति में धन संपत्ति जो है घर में रुकता नहीं है। उसी प्रकार से शनि को लेते हैं। शनि जो है नौकर चाकर का कारक है और शनि यदि कमज़ोर होता है तो नौकर चाकर का सुख अच्छा नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में भैरव बाबा की सेवा करनी चाहिए। शनिवार को फास्ट रख सकते हैं या शनि मंदिर या हनुमान मंदिर में हर मंगलवार या शनिवार को आप दर्शन कर सकते हैं। बात करते हैं गुरु की। गुरु जो है धन संपत्ति, पुत्र संतान और पति का कारक होता है। लड़कियों की कुंडली में यदि गुरु जो है उच्च का है या फिर केंद्र त्रिकोण में बैठा है, किसी प्रकार के पाप प्रभाव में नहीं है, ऐसे स्थिति में महिलाओं को पति बहुत अच्छे मिलते हैं। धन संपत्ति की किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। जो गुरु परिधान स्त्रियां होती हैं उनके जीवन में सोना जो है बहुत ज़्यादा होता है और जिनका गुरु अच्छा है उनको पुत्र संतान की प्राप्ति जो है वो निश्चित रहता है। इस प्रकार से यदि गुरु खराब हो तो केले का वृक्ष लेके उसको सिंचित करके उसका पूजन करना चाहिए। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई का जो सामान है गरीब बच्चों को वो दान करना चाहिए। और
अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है गुरुजनों का भी कारक है। बात करते हैं शनि राहु का। शनि राहु का प्रभाव जब होता है तो दादा दादी नाना नानी का प्रेम अच्छा मिलता है, और यदि कमज़ोर होता है तो उन सुखों से व्यक्ति वंचित रहता है। ऐसी स्थिति में राहु की रेमेडी करना है तो गरीबों को भोजन कराना चाहिए, और कोयला कंबल जो है दान करना चाहिए। केतु के उपाय के लिए केला है, नारियल है, ये दान करना चाहिए, और गणेश जी की आराधना जो है अधिक से अधिक करना चाहिए। राहु के बारे में यदि आराधना के बारे में यदि हम देखें तो दत्तात्रेय महाराज का पूजन करना चाहिए। तो ऐसे जैसे जैसे ग्रहों का दोष होता है, उसके हिसाब से उन रिश्तों को आप सम्मान देंगे या उससे संबंधित जैसे चीज़ों का दान करेंगे तो उन सब चीज़ों से भी बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा हमें नियमित रूप से हर व्यक्ति को, कुत्ते को, बिल्ली को, गाय को हमेशा खाना देना चाहिए, चींटियों को दाना डालना चाहिए, गरीबों का हेल्प करना चाहिए, और किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन और किसी को मारपीट नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल हम अपने आसपास देखते हैं बड़े बड़े अनाथ आश्रम चलता है, जहाँ बच्चों को रखते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं, नहीं लाने पर उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे अगले जन्म के लिए ऋण के रूप में, दोष के रूप में वो हमारे कुंडली में आता है। आज की चर्चा यहीं तक। राधे राधे, नमस्कार।